तो नई रेनो डस्टर आ चुकी है और क्या वापसी की है। लेकिन इतने सारे वेरिएंट्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस कि कंफ्यूज होना तो बनता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी उलझन को सुलझा देंगे और आपके लिए जो एकदम परफेक्ट डस्टर है ना, उसे ढूंढ निकालेंगे। देखिए, एक नई गाड़ी चुनना अपने आप में एक बड़ा काम है ना? और फिर जब एक ही गाड़ी के इतने सारे वर्जन सामने रख दिए जाएं, तो दिमाग का दही हो जाता है। तो आज का अपना मिशन बस इतना ही है, इस कंफ्यूजन को खत्म करना और एक सीधा साधा रास्ता खोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्टर को समझने के लिए सबसे पहले उसके दिल को समझना होगा, मतलब उसका इंजन। पूरी की पूरी डस्टर की जो कहानी है ना, वो इन्हीं दो इंजन के ऑप्शंस के इर्द गिर्द घूमती है। और यहीं पर आपको अपना सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला लेना है। अब इंजन को सिर्फ नंबरों से नहीं, बल्कि उसके फील से समझते हैं। यहाँ दो तरह के फ्लेवर हैं। एक है 1.0 लीटर टर्बो इंजन। इसको समझिए शहर का चैंपियन। ट्रैफिक में, सिटी ड्राइविंग में ये आपको बढ़िया माइलेज देगा और पावर भी काफी है। और दूसरी तरफ है असली पावर हाउस 1.3 लीटर टर्बो। ये हाईवे का राजा है। परफॉर्मेंस ऐसी कि मजा आ जाए, और अपने सेगमेंट में इससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है। और बात सिर्फ इंजन की नहीं है, डस्टर ने कुछ प्रैक्टिकल मामलों में भी अपने कंपटीशन को काफी पीछे छोड़ दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, 212 mm, मतलब खराब रास्तों पर कोई टेंशन नहीं। और बूट स्पेस 580 लीटर, ये तो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा है। मतलब सामान रखने की भी कोई चिंता नहीं। ठीक है, इंजन का मामला तो समझ आ गया। अब आते हैं वेरिएंट्स पर, और शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक मॉडल से, जिसका नाम है ऑथेंटिक। चलिए देखते हैं कि डस्टर के एक्सपीरियंस की इस पहली सीढ़ी पर हमें क्या क्या मिलता है। अक्सर बेस मॉडल का नाम सुनते ही लगता है कि इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन डस्टर ने यहाँ सबको हैरान कर दिया है। 6 एयरबैग्स, वो भी स्टैंडर्ड, साथ में ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे जरूरी सेफ्टी फीचर्स आपको पहले दिन पहले मॉडल से मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में रेनो ने कोई कटौती नहीं की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर जहां सेफ्टी में कोई कमी नहीं, वहीं रोजमर्रा के आराम और सहूलियत वाली चीजों में थोड़ी कटौती की गई है। मतलब कोई टच स्क्रीन नहीं है, कोई रियर कैमरा नहीं, अरे शीशे भी हाथ से एडजस्ट करने पड़ेंगे। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है और अगले मॉडल पर जाने की एक मजबूत वजह भी मिलती है। तो जो कमियां बेस मॉडल में थीं, क्या वो अगले मॉडल में पूरी होती हैं? चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं बीच वाले वेरिएंट की, एवोल्यूशन। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए शायद यही सबसे बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब इस वेरिएंट पे आने के लिए आपको बेस मॉडल से करीब करीब 1,10,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन एक्स्ट्रा पैसों के बदले में मिल क्या रहा है? क्या ये सौदा फायदे का है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल फायदे का सौदा है। देखिए क्या क्या मिलता है। एक बड़ी 10.1 इंच की टच स्क्रीन, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर्स, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। शानदार 17 इंच के अलॉय व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, ये वो सारे फीचर्स हैं जो एक गाड़ी को बेसिक से उठाकर एक मॉडर्न और पूरी तरह से लोडेड गाड़ी बना देते हैं। तो बात एकदम साफ है, ज़्यादातर लोग जिन्हें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सारे ज़रूरी फीचर्स हों, जो दिखने में अच्छी हो और जिसकी कीमत भी सही हो, उनकी खोज इवोल्यूशन वेरिएंट पर आकर खत्म हो जानी चाहिए। ये सही मायनों में वैल्यू चैंपियन है। लेकिन मान लीजिए आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप कुछ और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, तो क्या टॉप वेरिएंट्स की तरफ जाना एक अच्छा फैसला है? चलिए अब ऊपर के मॉडल्स पर नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लग्जरी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सच में सही है। एवोल्यूशन से जैसे ही आप टेक्नो वेरिएंट पर आते हैं, गाड़ी का पूरा फील ही बदल जाता है। आपको मिलती है एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, कीलेस एंट्री, मतलब चाबी जेब में रखो और गाड़ी चलाओ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बढ़िया क्वालिटी की लेदरेट सीट्स और वायरलेस चार्जिंग भी। ये सब मिलकर के केबिन को एक लग्जरी कार जैसा फील देते हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो सनरूफ, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स हैं ना, ये आज सिर्फ आराम की चीजें नहीं हैं, ये आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू को भी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जब आप कुछ साल बाद गाड़ी बेचने निकलेंगे तो इन फीचर्स की वजह से आपको बेहतर दाम मिलेंगे। तो ये एक तरह से फ्यूचर के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में सबसे बेस्ट, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सेफ्टी हो, तो फिर आता है टॉप ऑफ द लाइन आइकॉनिक वेरिएंट। इसमें आपको मिलता है ADAS। अब ये क्या है?
इसको आप अपनी गाड़ी का एक इंटेलिजेंट को पायलट समझ सकते हैं। ये सामने खतरा देखकर खुद ब्रेक लगा सकता है, आपको अपने लेन में रहने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर ये आपकी ड्राइविंग को पहले से कहीं ज़्यादा सेफ और आसान बना देता है। तो हमने सारे वेरिएंट्स की कहानी समझ ली, अब बारी है इस सब को समेटने की। चलिए, हर तरह के खरीदार के लिए एक सीधी साधी गाइड बनाते हैं ताकि फैसला लेना एकदम आसान हो जाए। सबसे पहले वो लोग जिनका फोकस वैल्यू फॉर मनी पर है। अगर आप कम से कम पैसों में सबसे ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो 1.0 लीटर इंजन वाला एवोल्यूशन वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपके जरूरत की हर चीज है और ये बजट पर भी भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपके लिए 1.3 लीटर इंजन वाला टेक्नो वेरिएंट एकदम परफेक्ट है। इसमें आपको क्लास लीडिंग पावर भी मिलेगी और एक प्रीमियम कैबिन भी। और आखिर में वो लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार है और सेफ्टी जिनकी पहली प्राथमिकता है, उनके लिए बिना किसी शक के 1.3 लीटर वाला आइकॉनिक वेरिएंट ही बना है। ये आपको डस्टर का सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित एक्सपीरियंस देगा। तो डस्टर वापस आ गई है और इस बार ये पहले से ज्यादा दमदार इंजन, ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स और एक बहुत ही सोच समझकर बनाए गए वेरिएंट लाइनअप के साथ आई है।